अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज करवाई थी। उसके अंदर जो इंटीग्रेशन थी वो बेसिकली रियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन थी। आज जो हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है कि अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हो। समटाइम ऐसा होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आपको डायरेक्ट जेड ऑफ टी की वैल्यू दी होगी, आपको कहा जाएगा उसको इंटीग्रेट करो। समटाइम ऐसा होगा एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू दी होगी, आप इसके अंदर ही रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की डेफिनेशन वगैरह ये बच्चों आप लोगों ने रीड कर लेनी है, ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपके पास, इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये है, इवैल्यूएशन ऑफ अ कंटोर इंटेग्रल। आपके पेपर में जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक इंक्लूड है वो कंटोर इंटीग्रेशन का है कि कंटोर इंटेग्रल आपको आना चाहिए। कंटोर इंटेग्रल में क्या होता है, आपको कोई फंक्शन या तो एफ ऑफ जेड दिया होता है, एफ ऑफ जेड यानी कि कोई फंक्शन की फॉर्म में चीज़ दी जाएगी कि आपके पास एफ ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया जाएगा, एक्स की सेपरेट से वैल्यू दी जाएगी, वाई की सेपरेट से वैल्यू दी जाएगी और लिमिट दी जाएगी। आप गिवन फंक्शन के अंदर ये जो एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी है उसकी वैल्यू पुट करोगे, उसको उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे और लिमिट अप्लाई कर लोगे तो वो कंटोर इंटेग्रल हो जाएगा आपके पास। यानी कि कंटोर इंटेग्रल के फॉर्मूले में गिवन फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है जो क्वेश्चन में दी जाएगी, साथ उसका डेरिवेटिव ले लेना है इस वाले फंक्शन का जो z होगा और लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। ठीक है, कंटोर इंटेग्रल में फिर वही बात, समटाइम एक्स वाई की वैल्यू आपको अलग अलग दी होंगी, आप एक्स प्लस एटा वाई की फॉर्म लिख के उसको z के इक्वल करोगे या समटाइम z की डायरेक्ट वैल्यू दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ भी आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। ठीक है, और आज हमने 5.2 स्टार्ट करनी है। आज मैं आपको 5.2 के जस्ट फर्स्ट 16 क्वेश्चंस करवाऊंगी और बताऊंगी कंटोर इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो, क्योंकि आपको उन्होंने इन क्वेश्चंस में कहा है आपने इंटेग्रल निकालना है कंटोर। ठीक है, अब देखिए आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। 1 क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ कही हुई है, फंक्शन दे दिया गया है इक्वेशन में, देखिए z+3 और dz ये फंक्शन दे दिया गया है। आपसे कहा है आपने इसकी कंटोर इंटीग्रेशन करनी है और सी कर्व की वैल्यू बता दी है, x इक्वल टू 2t है, y इक्वल टू 4t-1 है और लिमिट्स 1 से लेके 3 के बिटवीन है। यानी कि देखें x की वैल्यू भी पता है, y की भी पता है, लिमिट्स भी पता है। हमें पता है z हमारे पास x प्लस एटा y होता है, x की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, y की जगह उसकी वैल्यू लगा दें। अब हमारे पास दूसरी चीज़ हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, z का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ dz आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और इसका डेरिवेटिव 4 इंटू dt। अब हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास dz की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे भी dt आएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब कंटोर के फॉर्मूले में हम फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट्स जो होती हैं 1 to 3 वो लिखेंगे, जो गिवन फंक्शन होगा उसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x और y की, z x प्लस एटा y है तो z की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 2t प्लस एटा 4t-1। अब उसके अंदर 3 ऐड होना था इसलिए एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, z+3 करूँगी तो जो 3 है वो रियल पार्ट में ऐड होगा तो 2t+3 प्लस इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। डॉट साथ में कंटोर इंटीग्रेशन में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था, फॉर्मूले में डेरिवेटिव लिख दोगे, dt लिख दोगे। यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपने बना दिया है कि a से b f ऑफ z ऑफ t, यानी कि गिवन फंक्शन के अंदर t की फॉर्म के वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी थी, साथ में जो z था उसका डेरिवेटिव इंटू dt। ये काम हमने कर दिया। करने के बाद पहले 2 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करें, 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें, रियल पार्ट एक साइड पे, आयोटा इमेजिनरी पार्ट एक साइड पे। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दें, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे उसकी पावर के अकॉर्डिंग पावर रूल लग जाएगा, जहाँ 1 होगा वहाँ t आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पावर रूल लगेगा, यहाँ t आ जाएगा। आप अपर लिमिट पुट करो, माइनस पूरे के पूरे में लोअर लिमिट पुट करो। करने के बाद एट द एंड जो आपका आंसर आएगा वो कंटोर इंटीग्रेशन का आंसर बन जाएगा। बहुत ईजी है, जस्ट x प्लस एटा वाई की वैल्यू लिखी, आपने लिमिट्स भी गिवन होंगी उसको लिख देना है, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। अब सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें x की वैल्यू बताई हुई है, y की वैल्यू बताई हुई है। सबसे पहले z की वैल्यू निकालोगे, z x प्लस एटा y होता है, x की जगह उसकी वैल्यू, y की जगह उसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमने ये चीज़ बनानी है 2z का कॉन्जुगेट माइनस z, तो इसका कॉन्जुगेट निकाल लोगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें से z माइनस करके 2z कॉन्जुगेट माइनस z की वैल्यू निकाल लोगे। इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब आपने आपके पास बेसिकली ये जो वैल्यू है ये f ऑफ z ऑफ t की वैल्यू आ गई है, क्योंकि देखिए फंक्शन इन फॉर्म ऑफ t आ गया है, हमने फंक्शन के अंदर x y की वैल्यू पुट की है। उसके बाद हमें z का डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो देखें z हमारे पास क्या टर्म थी, x y की वैल्यू पुट करने के बाद ये टर्म थी। आप डेरिवेटिव की जगह
जगह उसकी वैल्यू लगा दो, डेरिवेटिव ले लो, टी का डेरिवेटिव 1, इसका 2t और 2 का डेरिवेटिव 0 और साथ dt आ जाएगा। अब देखें डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई है, फंक्शन की भी आ गई है, कंटूर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट्स क्वेश्चन के अंदर दी थी, फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू, सारी की सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लोगे। पहले -1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 आयोटा टी से करोगे, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे तो देखो आपके पास पावर रूल लगता जाएगा, जहाँ नहीं होगा वेरिएबल वहाँ पे वो वेरिएबल आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन इसकी करना बेसिकली मेन पर्पस है और फॉर्मूला याद करना, इसीलिए मैंने एक एक क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके सेंड कर दिया ताकि जब आप कैलकुलेशन करें आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 अब आप लोगों ने खुद करना है। 3 क्वेश्चन में देखें फंक्शन की वैल्यू बताई हुई है, अब डायरेक्ट एक्स वाई के साथ अलग अलग नहीं है, जेड ऑफ टी की वैल्यू बताई है, आपको उसका स्क्वायर चाहिए फंक्शन में, आप स्क्वायर लिख दें यहाँ पे जेड की जगह उसकी वैल्यू पुट करके, डेरिवेटिव चाहिए था यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू लगा दी, लिमिट्स भी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी आपने लगा देनी है, स्क्वायर ओपन करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे आपको बेसिकली टी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है ना, यहाँ पे टी स्क्वायर इसके साथ आ रहा होना है और इसके साथ आ रहा होना, मैंने टी स्क्वायर बाहर लिख दिया जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होनी है, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे रहने दिया है क्योंकि इन दोनों के अंदर टी नहीं आ रहा। कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल देने हैं, टी की इंटीग्रेशन कर लेनी है, अपर लोअर लिमिट पुट करनी है, तो एट द एंड बच्चों आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको फंक्शन बता दिया हुआ है, z दिया हुआ है, लिमिट बताई हुई हैं, आप z की जहाँ जहाँ पे वैल्यू चाहिए यानी इसके अंदर z जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वो वैल्यू पुट कर दोगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, लिमिट्स आपको दी हुई हैं, लिमिट पुट कर दोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, स्क्वायर लोगे, -2t के साथ ये चीज़ सोल्व करके रियल पार्ट अलग करोगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लोगे, रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करने के बाद इंटीग्रेशन करोगे और हर जगह बच्चों पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगाने के बाद अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 थोड़ा डिफरेंट है, 4 तक आपका काम सेम था, 5 से मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या काम करना है आपने।